सभी को नमस्कार। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो पार्सल आया है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसमें आया है। तो ये मेरा सेकंड पार्सल है। इनकी सेल आई थी एक, कोई बहुत बड़ी, कोई मतलब कोई बम्पर डिस्काउंट ऐसा कुछ ओकेजन नहीं था, बस एक वो था कि आप यदि ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ 2-3 पोस्टर थे, वैसा कुछ था। उसी पोस्टर के लिए ऑर्डर किया मैंने। देखते कौन सी कॉमिक्स आई है, क्या क्या भिजवाया उन्होंने, और निकालते पहले इसको। पूरा एक बंच बना हुआ है, जो क्या बोल सकते हैं, बबल रैप का। उसको निकाल लेते हैं। ये एक काम करते हैं, इसको रख के साइड में, और ये विद दिस पेपर इसको कंप्लीट हटा देते हैं तो ही ठीक रहेगा। हटा दिया है इसे। और अब जो है ये हमारे पास में, इसमें मुझे कुछ चीज़ कमी लग रही है। एक्चुअली हुआ क्या था, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से मैंने 2 ऑर्डर करे थे, और इनको ऑर्डर करने का कारण था इनके साथ में 3 पोस्टर जो ओल्ड विंटेज एड के पोस्टर हैं वो देने का प्रॉमिस किया गया था। और मुझसे पहले शायद जय भाई ने ये करे थे ऑर्डर, और उनको काफ़ी अच्छी कंडीशन में पोस्टर मिले थे। मेरे को भी मिले इससे पहले वाले पार्सल में। और मेरी ना एक नोटिस पहले कुछ बाकी थी, 150 रुपीज़ का कुछ मेरा बाकी था। मेरे खुद आयुष गुप्ता जी के नंबर से, मतलब उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे पता नहीं, एकदम क्लियरली बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि आपको जो है, आपका जो ऑर्डर होगा उसमें 3 वो पोस्टर भी मिलेंगे। ये देखिए, कुछ हार्ड बाउंड एडिशन है, पर यहाँ पे कुछ चिपका हुआ है, तो ऐसा लगता है कि गोंद की कोई लेयर होगी, दूसरे चिपक गई होगी। तो ये ऐसे जो कलेक्टर एडिशंस हैं, जो जिनके सारे डाइजेस्ट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और ऐसे कलेक्टर एडिशन के 3 सेट आए थे। उनमें से एक सेट मैंने लिया था एक क्वालिटी चेकिंग के लिए। और अब जब डील आई तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं है कुछ और, ये तो मुझे कुछ रिपीट लेने पड़ते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये मैं मंगवा लूँ। तो इनको मंगवाने का इतना कुछ था नहीं मेरे पास में। एक्चुअली मुझे वो पोस्टर के 2 सेट चाहिए थे, एक मेरे लिए, एक मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए चाहिए थे। तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया, पर मुझे इसमें कहीं वो पोस्टर दिखाई नहीं दे रहे। तो मेरा एक पोस्टर का सेट और एक वो नोवेल्टीज़ जिनकी उन्होंने हर तरीके से कंफर्म करा था, कुछ व्हाट्सएप पे भी कंफर्म करा था, और मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा सर मैं आपको ईमेल वगैरह कुछ कर देता हूँ। तो मैंने वो भी किया था। हालांकि उन्होंने बोला था सर ईमेल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे भी कंफर्म करेंगे तो हो जाएगा। हालांकि पहले के एक्सपीरियंस कुछ खास रहे नहीं है मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से परचेज़ के, पर फिर भी मैंने कहा क्योंकि इसमें तो अब कोई रिस्क था नहीं, मैंने ऐसे ही प्रोडक्ट चूज़ किए थे जिनके साथ कुछ नोवेल्टीज़ वगैरह थी नहीं, तो मैंने कहा वो रिस्क नहीं रहेगा कि भाई नोवेल्टी नहीं मिली, ये नहीं मिली। तो अच्छे क्वालिटी के पेपर बैग आए थे। ये जो कुछ डाइजेस्ट आए थे तो 80-80 रुपये के पेपर बैग्स थे। और मैंने आपको पहले बताया था कि इनके डाइजेस्ट जस्ट हाफ प्राइस में मिलते थे आपको, और उसका हार्ड बाउंड थोड़ा सा महंगा। जैसे कि मान लो इसमें 5 कॉमिक्स हैं, ये नाम पढ़ सकते हैं, प्रचंडा वगैरह। तो 5 कॉमिक्स है इसके अंदर, और 5 कॉमिक्स से जो है आपको 8 पंजे जो है मतलब 400 रुपये ना, 8×45 तो 400 रुपये का होता था। तो इसका डाइजेस्ट आई थिंक 200 रुपये का होगा और इसका मूल्य 270 रखा है, क्योंकि 70 रुपये बाइंडिंग के। कवर्स वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं मिलते, तो इनके डाइजेस्ट थोड़े बेटर थे, उनमें आपको कवर मिल जाते थे। कलेक्टर एडिशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तो पहला फ्रंट कवर दे दो या बैक कवर, तो इन्होंने दिए हैं। अब ये पता नहीं कौन से कॉमिक्स का कवर है, बट है। तो 2 कवर आपको मिलता है इस तरीके से। इसी वजह से ये मैंने अवॉइड किए थे, पर अब सेल के अंदर कुछ लेने को था ही नहीं इनके अलावा। और इनका एक अमाउंट फिक्स था 2100 कुछ। कह रही इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई है ना, कॉर्नर के दबे हुए हैं। इनके जो शिपिंग का तरीका पब्लिशर्स का नहीं है अच्छा। कोई बात नहीं। ये कौन सा है, इंस्पेक्टर स्टील। तो इंस्पेक्टर स्टील का भी वही 5 इन डाइजेस्ट है, वही 270 रुपये। वही डाइजेस्ट शायद इसका 200 का आया होगा, पेपर बैग्स इसके 400 के आए होंगे। सुपर ग्लोस में है, अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग थी, और डाइजेस्ट इसके बहुत अच्छे थे। मैं है थे क्या, मतलब है मेरे पास में। इसमें आपको बस एक बुक मार्क मिल जाता है, और जो आपको कलेक्टर एडिशन मिल जाता है। इसमें नोवेल्टी की दिखाई नहीं दे रही यार, क्या किया इन्होंने। अशुराज, अगेन अशुराज का है मेरे पास में डाइजेस्ट, बड़ा प्यारा डाइजेस्ट था, पर इसमें 6 कॉमिक्स हैं, मतलब बहुत ही वैल्यू फॉर मनी थे इसमें। ये भी रख रखा है, चलो देखते हैं। और बिल वगैरह रखा हुआ है। हार्ड बाउंड का तो ये एडवांटेज मानते हैं कि इसका गत्ता भी बचा लेते हैं पैकिंग का का जो भी है। वही बुक मार्क है, 5 कॉमिक्स है, 6 इन 1 डाइजेस्ट है। 2 कॉमिक्स का कवर आपको मिल जाता है, और तो कुछ मिलेगा ही इसके अंदर।
तो बहुत ही मिनिमलिस्ट वाले थे, बस एक्चुअली हार्ड बाउंड में थे। तो मैंने कहा कलेक्शन पूरा हो जाएगा। इसमें क्या था, ऐड पोस्टर लिखा हुआ भी है, लिखा ही नहीं उन्होंने। और मेरी एक नोवेल्टी वो थी यार, क्यों नहीं उन्होंने ऐड करी वो, ये 12 पे क्या साइन कर रखा है इन्होंने। इस पर ना मेरी कोई बात नहीं, देखेंगे क्या करके, क्या पता अंदर कहीं फोल्डर मिल जाए। गोजो ये ना थोड़ा हाथ में मेरे को धूल मिट्टी सी फील हो रही है, मतलब जैसा मैंने एक बार वो कॉमिक्स हवेली से मैंने कुछ पार्सल मंगाए थे, मतलब ये वैसे अच्छे से वेल स्टोर्ड नहीं थे। क्योंकि मैंने इसके एक सेट मैंने जीके कार्ड से मंगवाया था शक्ति वाला, बहुत अच्छे से आया था वो। खैर कोई बात नहीं। ये पेपर बैग्स है, पेपर बैग्स अच्छे आते हैं मनोज गुप्ता जी के, वही मंगवाने चाहिए हमेशा। तो परमाणु के कुछ पेपर बैग्स मेरे पास कम थे, शुरुआत के ओरिजिन के 4 थे मेरे पास में, बच्चे पे 4 नहीं थे, तो ये मैंने मंगवा लिया। मक्खी, जोंक, डायमंड किलर, एक और होगा कोई, बस यही विंटेज वैल्यू की वजह से मंगवा लिया। हालांकि इनका मेरे पास में डाइजेस्ट भी रखा हुआ है परमाणु का, और एक रजत नायक संरक्षण, डोगा हमें दो, तो ये डोगा हमें दो और डोगा है दौलत है, ये ऐसी चीज़, ये 2 ऐसे पेपर बैग्स हैं जो मेरे पास ओल्ड है काफ़ी। मेरे राहुल भाई ने मुझे फ्री में दिए थे, वो काफ़ी पुराने हो गए थे। और जब ये इनका सेट मनोज जी ने रिलीज़ करा था तो मैंने ये मंगवाए थे। इनका सेकंड पार्ट मंगवाया था, बाय द वे 2 पार्ट की स्टोरीज थी, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल न्यू था और फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा वैसा हो गया। तो मैंने कहा अभी पैसा पूरा करना था तो मैंने कर दिया इसमें। अंडरवर्ल्ड वही पुराना ओरिजिन का एक बचा हुआ कॉमिक्स है, अंडरवर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद में है फिर से हार्डबाउंड योद्धा, वही सेम है, 6-in-1 है, 290 रुपये का है। डाइस बहुत अच्छे थे, सारे कवर उसमें मिल जाते थे आपको, कम से कम 4 कवर मिलते थे, और तिरंगा। तो इसमें यार यही है, मुझे उनको मेल वगैरह करना पड़ेगा। एक तो देखो ये फिर से वही जो गोंद की लेयर होती है ना, किसी और चिपक जाती है, तो इसकी लेमिनेशन उतरी भी सी कुछ है। बिल्कुल नहीं, इनके तो क्या डाइजेस्ट हैं ऑलरेडी मेरे पास में, डाइजेस्ट ऑलरेडी इनके हैं। देखो इनको एक्चुअली ना मैं ये एक भी ऑर्डर नहीं करना है हमेशा, क्या पता नहीं पब्लिशर के साथ में एक्सपीरियंस अच्छा होता ही नहीं है। मैं कितनी बार ट्राई करता हूँ। खैर तो होता क्या है कि इसमें बताता हूँ आपको मैं, पहले रख देता हूँ इनको। ये एक तो योद्धा वगैरह, ये पेपर बैग तो बढ़िया है, पेपर बैग में कोई कमी नहीं है ना। मनोज गुप्ता जी की पेपर बैग आप मंगवा सकते हो करके। योद्धा, गोजो और अशुराज, इन 3 का डाइजेस्ट का सेट आया था और बहुत अच्छा है, मतलब है अभी भी उसमें। तो ये 3 मैंने मंगवाए, ठीक है, ये 3 तो ठीक है। और इन 3 के अलावा एक हो गया ये प्रचंडा तिरंगा स्टील, और इसमें तिलिस्म देव का और था। मतलब मैंने एक्चुअली 3 ही सेट आए थे, एक सेट तो मैंने जीके कार्ड से मंगवा लिया था, दूसरा सेट ये अशुराज वाला हो गया, और तीसरा ये था, इसमें तिलिस्म देव का और था पर वो शायद आउट ऑफ स्टॉक था। तो इसको लेने के बाद भी एक ही मेरा कलेक्टर एडिशन मिसिंग होता है मनोज गुप्ता जी तो आई थिंक ये अशुराज वाला सेट तो परफेक्ट है। ये फिर भी थोड़ा बेटर कंडीशन में मेरे को लग रहा है ऐसा है। ये अगर मैं इसको ऑल ओवर देखूँ तो ठीक लग रहा है ये थोड़ा। इसके अलावा ये जो सेट है इसमें प्रॉब्लम है, इसमें कि एक तो ये प्रचंडा वाला है, इसका ये बैक मतलब वो अप टू द मार्क नहीं है। मतलब इससे तो क्या है कि 30 से 40% सेल में भी लोग दे देते हैं ऐसे, इस तरीके का जो माल होता है। और एक ये है बिगड़ा हुआ ये, और कोई इसमें पोस्टर वगैरह नहीं है। और जबकि ये ऑर्डर ना ये मेरे को एक्चुअली करना ही नहीं था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हुआ ये था कि मैं, जय और जोसेफ, हम तीनों जो एक ग्रुप में थे, तो जय ने एक ऑर्डर किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दोस्त। मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ एक मिनट, यही रखे हुए पास में ले जाता हूँ, तो उससे क्या ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और पता भी लगेगा कि कौन सा मैसेज है। ये देखिए, माइक से नहीं छोड़ेगा, आवाज़ साफ नहीं आएगी। तो ये वो पोस्टर्स हैं, इसमें 3 पोस्टर थे, इससे जस्ट पहले वाला जो मनोज गुप्ता जी वीडियो आप देख सकते हैं। हालांकि ये भी पैकेजिंग में देखिए मुड़ से गए थे ये। तो ये 2 ऑर्डर मैंने करे थे। जो पहला ही ऑर्डर था ना उसी में उन्होंने कंफर्म करा था कि आपको 3 पोस्टर भी मिलेंगे। मेरे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैंने मेल भी किए थे। और मेरे को उन्होंने बोला था कि कोई ध्रुव किया जो मतलब एक नोवेल्टी की पूरी किट मिलेगी। मतलब मेरे 150 का कुछ बात थी, मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था। फिर मैंने कहा जब इन्होंने ये भी 3 पोस्टर भी अपन को मिल ही रहे हैं और प्लस मैंने कहा ओल्ड टिकट भी आने वाले, तो बाय नोट में एक ऑर्डर कर दिया जाए। उसके बाद जब जोसेफ भाई ने बोला कि यार कुछ है नहीं लेने को, अब लें क्या, और ये पोस्टर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मेरा और जोसेफ का तो मानना ये था कि यार ये आएंगे पोस्टर फिर से सेल के लिए। और जय बोले कि देख लो यार, हो सकता है नहीं भी, क्योंकि मनोज गुप्ता जी की नोवेल्टीज़ कई बार प्रिंट नहीं भी होती हैं, रिप्रिंट नहीं होती है। तो हमने कहा चलो मंगवा लेते हैं। तो मैंने कहा 2 ऑर्डर कर देता हूँ, तो एक पोस्टर का सेट मेरा हो जाएगा, एक जोसेफ भाई के लिए हो जाएगा, उनको भिजवा देंगे।
उसी के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था, इसको इतना करने मन नहीं था। तो इसमें आई थिंक ये वाला जो सेट है ना, ये नहीं अप टू द मार्क। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो या तो मैं उनसे मेल करके रिक्वेस्ट कर लूँगा 2 चीज़ों की। एक तो इसमें एक पोस्टर का सेट कम हुआ, और इससे पहले वाला ऑर्डर या इसी किसी को मान लो, किसी भी एक ऑर्डर में मेरा एक नोवेल्टी का सेट था वर्थ 150 के करीब जो था, वो एक नहीं था, मतलब जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। और तीसरी जो चीज़ ना, ये थोड़ा डैमेज से है, तो ये इनको अगर रिटर्न करना पॉसिबल हो तो वो कर देंगे, है ना। प्रचंडा इस पर, और ये इनके कॉर्नर वगैरह अप टू द मार्क इतने हैं नहीं, मतलब जैसे वो बात नहीं लग रही है। नहीं, इनका एक्चुअली होता है कि आयुष जी हैं शायद, वही रिप्लाई करते हैं, बड़े अच्छे से रिप्लाई करते हैं वो। और जब उनसे बात करते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस इंसान को आता है कि ठीक है, देखो इन्होंने इस पर लिखा भी, ऐड पोस्टर लिखा, तो इन्होंने पोस्टर ऐड क्यों नहीं किए होंगे। और नीचे ये क्या है, 12 पे साइन क्या किया इन्होंने, पता नहीं क्या है। ये तो नहीं वो मेरा नोवेल्टी किट वगैरह जो भी था, जो है। तो इनको मेल करेंगे, मैंने मेल कर भी रखा। मैंने उनको बोला ही था, मैंने कहा सर किस प्रकार से आप इसको कोऑर्डिनेट करोगे, अपनी ये जो व्हाट्सएप पे चैट हुई है या टेलीफोन की बात हुई है, तो इससे तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो बोले सर डोंट वरी, मैं आपका ईमेल जो है मार्क कर लूँगा, तो आपका जो ऑर्डर होगा वो ईमेल से कनेक्टेड होता है, तो उस लिहाज से हम उसको कर लेंगे। तो इसी भरोसे फिर मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराया था। तो मैंने उनको मेल भी करा था और व्हाट्सएप पे उसका पूरा मैंने उनको फॉलोअप लिया था। तो जो भी जैसे कि काम बढ़ गया, काफ़ी बिजी था मैं, तो आ जाता तो बढ़िया रहता। तो कि ये बिछा देते हैं, और इसी की वजह से ये सारा पंगा हुआ, अदरवाइज़ ये ऑर्डर नहीं करना पड़ता। खैर, तो देखते हैं, मैं नेक्स्ट फॉलोअप लूँगा इसका, मैं आपको बताऊँगा अभी अपने चैनल पर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर ये कि पब्लिशर्स की जो टीम है ना पैकिंग वगैरह की, वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। तो इस अनबॉक्सिंग को फ़िलहाल मैं ही एंड करता हूँ, कुछ खास अनबॉक्सिंग थी नहीं है, और मिलते किसी और वीडियो में।